नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार ओमकार ज्योतिष में। यह आत्म साक्षात्कार का भाग 3 है और आज हम सीखेंगे कि त्रिगुण से 6 तरह की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वतः ही बोल रहे हैं कि आपे से उपजा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान ही माना गया है। कोई बता रहा है इसलिए मत मानिए, अनुभव कीजिए, फिर जो अनुभव आपके मन के पटल के ऊपर करेंगे वही सच्चा ज्ञान है। आपको भी ये बात पता चलनी चाहिए कि चल तो समस्त संसार में यही रहा है। यही 3 गुण पंच तत्व ज्योतिष में, वास्तु में, तंत्र में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, समस्त संसार की जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं उन सभी में ही एक समान व्यापक है। जब आप इसको देखना और डिकोड करना शुरू करेंगे तो आप यही पाएंगे कि नक्षत्रों तक की वर्किंग में भी यही पंच तत्व हैं और त्रिगुण समाये हैं। अपने एलिमेंट का सबसे अच्छा अनुभव हमें कॉलेज टाइम में या फिर 20 से 22 उम्र के लगभग होता है, क्योंकि उसी समय में हम अपने तत्व में अक्सर बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। तो अगर हम उसी को ही दोबारा मेंटेन कर लेते हैं फिर से हम बेहतर कर सकते हैं। तो जो एयर वाले हैं वह 50 किलो के लगभग उनका वेट रहता है, अगर बढ़ जाए तो इनबैलेंस है। फायर वाले व्यक्ति का वेट लगभग 70 से 75 किलो रहता है और अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर इनबैलेंस है। और वाटर वाले व्यक्ति का लगभग 75 से 80 किलो रहता है। अगर वाटर वाले का वेट बढ़ जाता है तो माइंड में फॉगीनेस आना शुरू हो जाती है, आलस्य जैसी समस्या यानी शुरू हो जाती है। इनको चाहिए कि वह कम मीठा खाएं, टाइम टेबल बनाकर अपने सभी भोजन का कार्य करें। एयर वालों को वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फायर वाले कुछ देर ध्यान में ज़रूर बैठें, क्योंकि जैसे ही फायर वाले ध्यान में बैठते हैं तो उनकी अग्नि संतुलित और बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और वह कार्यों में उत्कीर्ण हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है कृपया करके वह जाकर देख लें और सीख लें कि आत्म साक्षात्कार क्या है, कैसे 3 गुण में ये संसार बटा है और ये तीनों गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो आज हम यात्रा करेंगे 3 गुणों से 6 प्रकार की पर्सनैलिटी का निर्माण होता है और इनको क्या कर्म करने चाहिए, इनसे वह अपने परम को कैसे सिद्ध करें। अगर वह उसी कर्म को कर रहे हैं जो उनके स्वभाव से आ रहा है तो वह श्रेष्ठता को पा ही रहे हैं। तो आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आप भी नोट्स बनाते चले जाइए कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी इससे प्रगाढ़ रूप ले ले और सुपर क्लैरिटी को आप भी पा जाएं। याद रहे, द स्टेज ऑफ बैलेंस को मेंटेन करना ही इसका मूल आधार है। जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर काउंट से ऊपर हो तब भी प्रॉब्लमेटिक और अगर काउंट से नीचे हो तो तब भी प्रॉब्लमेटिक। हर किसी का अपना अपना संसार है। याद रहे, फायरी पर्सनैलिटी और वाटर पर्सनैलिटी की सोच एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि फायर ऊपर की तरफ बढ़ती है और जल्दीबाजी में रहते हैं, एक्शन में रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और वाटर वाले सेंसिटिव हैं, इमोशनल होते हैं, तो उनको फायर वालों की कही हुई बात कभी कभी बुरी लग जाती है। जैसे ज्यादा पानी आग को बुझा देता है वैसे ही ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी फायर पर्सन को पसंद नहीं आती। इन दोनों के बीच में जो एयर वाले व्यक्ति हैं वह बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जो कि एयर कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं, तो इसीलिए इनका व्यक्तित्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर शिशु माता के तत्वों के समान होते हैं, या फिर बच्चे में पहला तत्व आगे वाला फर्स्ट एलिमेंट माता से आता है और पीछे वाला तत्व पिताजी के पहले तत्व से आता है। इसलिए यह बात भी सत्य है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो माता ने जहां 9 महीने बिताए होते हैं कंसीव रहते हुए, जिस भी वातावरण में वह रहती हैं या जो भी खाया पिया होता है, अगर बच्चा भी उस जगह उस स्थान पर 50 से या 100 किलोमीटर के अंदर का भोजन या जल, फल, सब्जियां ग्रहण करता है तो स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि उसी स्थान की जड़ी बूटियां हल्दी के रूप में, केसर के रूप में आदि माता ने ग्रहण करी होती। प्रकृति जन्म देती है, लालन पालन करती है, पोषण करती है, तो जो जन्म देती है वह माँ रक्षण और सुरक्षण करती है शिशु का, इसलिए वह शक्ति स्वरूपा भी है। एयर प्रधान व्यक्ति वाले व्यक्तित्व, इनका जो गुण है यह अंतर आत्मा से बहुत ही इनोसेंट होते हैं। वायु हमेशा ग्रोथ की बात करती है, एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस पर काम करती है, उनका मन इसी चीज में लगता है, इसलिए ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, बातें भूल जाना इनका स्वाभाविक गुण है, इन्हीं का एक हिस्सा है। क्विक लर्नर होते हैं, खूब सारे पेन इकट्ठे करने का इन्हें बचपन से ही शौक होता है। ये झूठ नहीं बोलते, सच में ही इन्हें अपनी कही हुई बात कुछ समय बाद याद नहीं रहती। इनकी एक और पहचान है कि इनके नाखून पतले होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं आगे की तरफ से। अपने एलिमेंट को बनाए रखने के लिए इनको चाहिए कि रोज वॉक करें। आपके सामने भी ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो वायु गुण प्रधान हैं। जो भी कोई कामयाब है और अगर वह एयर एलिमेंट वाला है, वह जिस भी तत्व वाला है वह उसी में ही अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है, किसी और में नहीं। जो आपा है वो इस बात का अनुभव करता है। जैसे इस बात को सुनते हुए, चर्चा करते हुए आप ये अपने आपे में देख रहे हैं कि आप ऐसे हैं, या कुछ रिश्तेदार या कुछ मित्र आपके चेहरे, उनके चेहरे आपके सामने उकेर के आ रहे हैं। सो इसी को ही कैटेगराइजेशन कहते हैं। जाने अनजाने, बिना इस बात को जाने, बिना इस बात का डिस्कशन किए वह काम तो अपने ही तत्व का कर रहे हैं। एयर तत्व को जीवन में ग्रोथ पसंद है, इनको चाहिए कि अपने कामों को टास्क लिस्ट बनाकर काम करा करें और जोन सा भी काम होता है उस पर टिक लगाते हुए चले, जिससे उनकी एनर्जी कंजम्पशन अगले काम के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कोऑर्डिनेशन का काम ये बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं।
एयर वाले व्यक्तित्व को बुक पढ़ने का बेहद शौक होता है क्योंकि सारी नॉलेज का डोमेन एयर ही है। इनकी पहचान ये भी है कि इनकी स्किन ड्राई रहती है। खान पान में भी इन्हें ड्राई खाना ही पसंद है। फ्लो में रहना, ट्रैवलिंग करना, कम खाना, कम सोना, ज्यादा टॉकटिव रहना, तेजी से बोलना, क्योंकि वायु को बहना पसंद है। संगीत की धुन पर अपना ध्यान रखना इनका एक स्वाभाविक अंतर्मन का तरल है। सलीके से अपनी वस्तुओं को सजाकर रखना, जब गिफ्ट भी देते हैं तो दो तीन छोटी छोटी चीजों को एक साथ सलीके से बनाकर और लगा कर देते हैं। यही उनका संसार भी है। हमें इनकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यह अच्छे डाइटिशियन भी होते हैं। इनबैलेंस स्टेज में सबसे पहले मनस्तल पर सिंबल उकर के आते हैं, जैसे चिंता, घबराहट, निर्णय न ले पाना। अगर वह वेट गेन कर लेते हैं तो इनकी क्विकनेस शैलो होने लगती है। एयर वाले को चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करें, छोटे छोटे हिस्सों में अपने 5 एक्शन डायरी में लिखकर जो आप करना चाहते हैं फिर उन पर कार्य करते रहें। प्राण ऊर्जा के संचार के लिए कुछ देर के लिए लंबी सांस लेते रहें। याद रहे, कुछ बातें उम्र के अनुसार डिपेंड करती हैं और कुछ बातें तत्वों के ऊपर निर्भर करती हैं। इसी से ही दूसरी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, वायु, और जिसमें वायु आगे है और पीछे पानी है। इसको एयर एंड वाटर वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहते हैं। ऊपर के बताए सभी गुणों में ये विद्यमान होते हैं जो एयर की क्वालिटी है, परंतु पीछे पानी होने से पानी का गुण है ऐड हो जाता है। केयरिंग करना, और आगे वायु है तो ऐसे कर्मों को, व्यापार को, प्रोफेशन में ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन करते हैं। पानी का गुण सहेजना है और भाव भी है, तो अक्सर ड्राइंग करना बेहद पसंद करते हैं। भाव यानी पानी पीछे है और उनको अपनी डिटेलिंग या डिजाइनिंग के द्वारा उकेर कर दिखाना इनका एक गुण भी है। जहां जहां विश्व भर में बेस्ट आर्किटेक्टर है, बिल्डिंग है, वह सब एयर वाले डोमेन के पर्सन की है। उन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई है। छोटे छोटे क्वाइन कलेक्शन करना, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाना, बस इनके जीवन की पोटली तो यही है। यही इनका संसार है और इनमें कोई मे बी माइट भी नहीं है। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। अपने गुणों पर ही और काम करके इन्हें और सुपर फाइन आगे करा जा सकता है, सुपर फाइनेस्ट करके इनको आगे बढ़ा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर के द्वारा कहे वचन, तेरा सब भाव तुझसे वह करवा देगा जो तेरे बस में है, जो तेरे गुण धर्म में आ रहा है। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फायर और फायर की 2 पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती हैं और क्या कर्मों को करने से उन्हें एक्सीलेंट प्राप्ति होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कृपया करके आप अपने नोट्स बनाएं, ऑब्जर्वेशन रखें, और कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप सभी का लाभ हो, आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।